जो पिछले 23 साल का जो मेरा तजुर्बा है, अनुभव है, उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो वही मेरे हिसाब से हम सब के लिए एक सामूहिक रूप से एक सामूहिक प्रशिक्षण या ट्रेनिंग उचित रहेगा। तो एक कोई पोस्ट, किसी व्यक्ति ने अखबार में एक विज्ञापन दिया कि जो आदमी अमीर बनना चाहता है और 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक प्रति महीना कमाना चाहता है, तो वो कृपया 500 रुपये का एक पोस्ट मनी ऑर्डर और अपना खुद का एड्रेस लिखा हुआ पोस्ट कार्ड मुझे भेजे। तो बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोगों ने 500 रुपये के मनी ऑर्डर के साथ में उसको अपना एड्रेस लिखा हुआ पोस्ट कार्ड भेजा। तो उसने ये जवाब लिख कर भेजा कि जो काम मैंने किया है वही काम आप करो। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो काम मैंने किया वही काम आप करोगे, तो जो मुकाम मैंने हासिल किया वही मुकाम आप हासिल करेंगे। और जैसा शुक्ला जी ने मेरा परिचय दिया, फिर से मैं आप बता देता हूँ। मेरा नाम इंद्रराज बेरड़ और मैं राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए एक गांव में एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। और मैं धीरू भाई अंबानी और बिल गेट्स की तरह स्नातक होल्डर या स्नातक की डिग्री मेरे पास में किसी कॉलेज की कोई यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री नहीं है। और जैसा कि आपने सुना कि बिल गेट्स और धीरू भाई अंबानी के पास में भी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन वो बिना किसी औपचारिक शिक्षा के हिंदुस्तान और दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। तो मेरा मानना है कि अमीर बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए हमें किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी की किसी विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं है। मैं उस डिग्री की कदर करता हूँ, उसका मान सम्मान करता हूँ, लेकिन उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। मैं मेरे पास कोई स्नातक की डिग्री नहीं है, लेकिन मुझे टीसी छाबड़ा जैसे एक दूरदर्शिता और बीसी छाबड़ा जैसे एक महान नायक, जिन्होंने एक महान बिजनेस का निर्माण किया, और सुरेंद्र वस्त जैसे ह्यूमन इंजीनियरिंग के मास्टर, और मुकेश कोठारी जैसे विनम्र व्यक्तित्व ऐसे मुझे सीखने का मौका मिला, उसकी वजह से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो मेरा कहने का भाव यह है कि आपके पास में कोई डिग्री है या नहीं है, आप इस बिजनेस के द्वारा अपने सपनों को, अपनी मंजिल को आप हासिल कर सकते हैं। फरवरी 2001 की बात है कि मैं अपने प्रतिष्ठान में बैठा हुआ था और मेरे मित्र और मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय राजाराम जी सारण मेरे पास में आए और उन्होंने इस महान अवसर के बारे में, आरसी बिजनेस के बारे में मुझे बताया। जब वो मुझे बता रहे थे तो मेरे पास में दो चार और दूसरे मेरे मित्र लोग भी बैठे हुए थे। जैसे उन्होंने मुझे बताया, मुझे इस बिजनेस के बारे में अच्छा लगा और मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। और जो मेरे दोस्त थे, मित्र लोग थे, उन्होंने मेरे से 10 मिनट ज्यादा इस बिजनेस को करने का निर्णय लेने में लगा दिए और मैं 10 मिनट पहले निर्णय ले चुका था। उसी 10 मिनट मेरे पहले निर्णय लेने की वजह से मैं उनका अपलाइन बन गया और वो मेरे लाइफ लाइन में, मेरे ग्रुप में आ गए। तो मेरा कहना का भाव यह है कि हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने अभी बिजनेस शुरू नहीं किया, शुरू करने की सोच रहे हैं, वो आपके साथ में बैठे होंगे। तो मेरा कहने का भाव यह है कि आप तुरंत इस बिजनेस को करने का निर्णय लें। अगर आप तुरंत निर्णय लेंगे तो बाद में आने वाले लोग आपकी लाइफ लाइन में, आपकी डाउन लाइन में जुड़ जाएंगे, आपकी एक अच्छी टीम बन जाएगी। तो ये एक, जैसा मैंने किया आप भी वैसा ही करें। और मैं इस बिजनेस को तो मैंने ज्वाइन कर लिया, पर मैं इस बिजनेस के बारे में दूसरों को बता नहीं पाता था। वजह थी, मैं एक शर्मीला और संकोची स्वभाव का इंसान था। मैं सोचा लोगों को क्या बताऊं, कैसे बताऊं। हमारे खानदान में किसी ने कोई बिजनेस किया नहीं था, बिजनेस के बारे में हम जानते नहीं थे। तो मैं इस प्रकार सोचता था लोग क्या सोचेंगे। तो मैं मेरे अपलाइन से कहता था कि मैं आपसे कुछ लोगों से मिला दूंगा
और आप उनको इसके बारे में बताना, तो मैं आपके साथ बिजनेस कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं किसी 6 बेसिक या 8 कोर स्टेप के बारे में मैं उस समय नहीं जानता था, लेकिन एक अनजाने में ही मैं 6 बेसिक और 8 कोर स्टेप का पालन कर रहा था। तो मैंने कुछ लोगों के नाम लिखे, जिसको अपने 6 बेसिक में लिस्ट बनाना कहते हैं। तो मैंने बाय डिफॉल्ट अनजाने में ऐसे कुछ लोगों के नाम लिखे और उन लोगों से संपर्क किया। और मैंने उसको कहा मैं मेरे मित्र से कुछ खास बातचीत आपसे कराना चाहता हूँ, मिलाना चाहता हूँ। इस प्रकार लोगों से मैंने समय लिया और मैं मेरे अपलाइन आदरणीय राजा राम जी से उनसे मिलाता था। तो मेरे अपलाइन उनको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते थे, उन लोगों को अच्छा लगता था और वो लोग इस बिजनेस में जुड़ जाते थे। तो इस प्रकार मेरे इस बिजनेस की शुरुआत हो गई। तो जैसे वो मेरे इस बिजनेस के बारे में बताते थे, तो हम इस जो 6 बेसिक है, इसका 5वां रूल है फॉलो अप। तो इसका हम अनजाने में इसका हम पालन कर रहे थे। यानी उन्होंने मेरे अप्लाई ने मेरा तब तक फॉलो किया जब तक मेरे साथ दूसरे लोग नहीं जुड़ गए और मेरा पहला पे आउट नहीं आ गया। तो इसी प्रकार हमें जो 6 बेसिक का रूल है कि फॉलो अप करना, तो जिस जो को प्लान दिखाया उनका फॉलो अप करना ही है। जो लोग आपके साथ जुड़ गए हैं उनका भी पहले पे आउट नहीं आने तक उनके साथ में आपने संबंध बनाए रखना है, उनको फॉलो करना है। तो इस प्रकार मुझे इस बिजनेस में कुछ इनकम की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार मैं उनसे बार बार कहता था कि कुछ लोगों को मैंने आपसे मिलाना है, कुछ लोगों से मैंने बातचीत कर रखी है। तो कई बार वो बता देते थे और बाद में वो मुझे कहने लगे कि अगर आपको खुद को अपने बड़ा बिजनेस करना है तो खुद को आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही बोलता था भी मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ, ये आपको ही बताना है। तो इस प्रकार हम किसी मित्र के घर पे एक होम मीटिंग रखी हुई थी और मैं उनको ले गया। तो वहाँ पर कुछ 10-12 लोग पहले से आए हुए थे और जैसे ही हम मीटिंग की शुरुआत करने वाले थे, इतने में मेरे मित्र और मेरे अपलाइन आदरणीय राम जी वो कुछ बाथरूम के बहाने से थोड़ा बाहर चले गए और दोबारा लौटकर लगभग 1 घंटे तक नहीं आए। तो जो लोग सामने बैठे थे उनसे मुझे बातचीत करनी पड़ी और उनको इस बिजनेस के बारे में मुझे बताना पड़ा। तो जब मैं उनसे मजबूरीवश उनसे बताने लगा, तो मेरा इस प्लान दिखाने का मैं तरीका सीख गया और मैं प्लान दिखाने लग गया इस प्रकार। तो मुझे कुछ और इनकम आई। लेकिन कुछ समय बाद उसमें कोई आज से लगभग 23 साल 24 साल पहले दूसरे प्रोडक्ट नहीं आते थे, खाली किट आती थी। तो जो लोग नए जुड़ते थे तो इनकम आ जाती थी और बिजनेस हो जाता था, और नए लोग नहीं जुड़ते थे तो दूसरा टर्नओवर होता नहीं था क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट नहीं होते थे। तो इस प्रकार 2-3 महीने में मुझे इनकम आई, बाद में इनकम नहीं आई। तो मैं मेरे अपलाइन से मिला, तो उन्होंने कहा कि फलानी तारीख को फलाने जगह एक सेमिनार हो रहा है, आप उसमें खुद आओ और अपने लोगों को लेकर आओ। तो मैं उस बिजनेस उस प्रोग्राम में अपने कुछ जान पहचान के लोगों को ले गया, जो लोग मेरे साथ जुट गए थे उनको ले गया। इस प्रकार उन लोगों को अच्छा लगा और उन्होंने इस बिजनेस को और तेजी से करना शुरू किया। तो मैं अनजाने में ही 8 कोर स्टेप का पालन कर रहा था कि महीने में एक प्रोग्राम खुद अटेंड करें और अपनी टीम से करवाएं। तो इस प्रकार मैं 8 कोर स्टेप का अनजाने में पालन कर रहा था। तो इस प्रकार मेरा बिजनेस चलने लगा और मुझे कुछ इनकम आने लगी। तो लगातार जब मीटिंग हो रही थी, मैं लगातार मीटिंगों में जाने लगा। तो मुझे भी कहा जाने लगा कि आप स्टेज पे आएं, आप बताएं कि आपको कितनी इनकम आ रही है, आपको कैसा लग रहा है, इस प्रकार बताएं। तो मैं शर्मिला और संकोची था, तो मैं इस बिजनेस के बारे में कुछ बता नहीं पाता था। तो मुझे जबरदस्ती स्टेज पे एक बार ले जाया गया और मुझे बताया कि अपना नाम बताओ, कितनी इनकम आई है ये बताओ, आपको कैसा लगता है ये बताओ। तो मैं घबराहट से अपना नाम बताना भूल गया था और जय आर सिंह करके ताली बजाकर स्टेज से नीचे आ गया था। तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि कैसे मैं अपने आप में बदलाव लाकर कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो हो सकता है आप में से भी मेरे जैसे बहुत सारे साथी हों, तो वो भी अपने आप में बदलाव लाकर और कहीं से कहीं पे आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार बार बार मीटिंग होती थी, हर महीने मीटिंग होती थी, ऐसा कहा जाता था।
तो मैं एक बार मीटिंग से परेशान हो गया, और उस मीटिंग में इस बिजनेस के महागुरु बीसी छावड़ा जी आए हुए थे। जब मीटिंग खत्म हुई तो मैं उनसे मिला, और उन्होंने कहा सर मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता। वो बोले क्या आपको परेशानी है, आपका तो टीम बन रही है, आपको अच्छा चल रहा है आपका तो। मैंने कहा जो लोग इस बिजनेस में बोल सकते हैं वो तो इस बिजनेस को कर सकते हैं, और जो बोल नहीं सकते वो इस बिजनेस को नहीं कर सकते। तो सर कहने लगे आप बोल रहे हो ना, आप आपको क्या बोल रहे हैं, मेरे साथ बोल तो रहे हो ना आप। तो मैंने कहा यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे स्टेज में बोलने में परेशानी होती है। उन्होंने काफी मुझे मोटिवेट किया, समझाया, लेकिन उनकी बात मुझे समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा आपकी शादी हुई है, मैंने कहा हाँ हुई है। उन्होंने कहा क्या आपने आपकी पत्नी से पहले बार बातचीत की थी, तो क्या आपको संकोच हुआ था? मैंने कहा हुआ था। बोले आप बात करते हो तो होता है संकोच। मैंने कहा नहीं, वो हमारे परिवार की सदस्य है। तो उन्होंने कहा पहली बार आपको संकोच हुआ था? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने मेरी डायरी में लिखा, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, अभ्यास आदमी को पारंगत बना देता है। आप किसी भी काम को बार बार करना चाहते हैं, बार बार करते हैं, तो उस काम में आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो मुझे एक मंत्र मिल गया, और मैंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, और आज मैं बिना किसी परेशानी के आपके साथ मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो आप अभ्यास के द्वारा इस बिजनेस के मास्टर आप बन सकते हैं। तो इस प्रकार मैं बोलने लगा, और जब मैं मीटिंगों में इस प्रकार बोलने लगा, मेरा कुछ और भी बिजनेस बढ़ा, तो मेरे इलाके में मेरा नाम हुआ। तो हमारे इलाके में कुछ इसी प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग, जो मनी सर्कुलेशन कंपनियां चल रही थी, उन कंपनियों के लोग मेरे पास में आए। उन्होंने कहा आपका जो आरसी बिजनेस है इसमें बहुत धीमे इनकम आती है, बहुत कम इनकम आती है, और हमारी कंपनी है इसमें बहुत तेजी से इनकम आती है, बड़ी इनकम आती है। वो मेरे को ऐसे सपने दिखाते थे कि जैसे पैसा तो सड़कों पे बिखरा हुआ पड़ा है, आपको तो खाली इकट्ठा ही करना है, जितना मर्जी इकट्ठा करो, इस प्रकार मुझे सपने दिखाते थे। लेकिन मैं उनकी बातों में नहीं आया, और मैं इस बिजनेस में टिका रहा। और मैंने कुछ समय बाद मैंने देखा कि जो लोग इस प्रकार मेरे को सपने दिखाते थे, वो आज भी जहां पहले थे, अब 20 साल बाद आज भी वहीं पर है। लेकिन कुछ समय बाद मैं इस बिजनेस में टिका रहा, उसकी वजह से मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी च्यूअर बन गया, और मुझे लगभग 30-35 हजार रुपए की इनकम आने लगी। तो और असाधारण आदमी होता है वो अवसर खोजता है। तो जब मेरा बिजनेस बड़ा हुआ, कुछ इनकम आने लगी, तो मैंने आराम तलब जिंदगी के बारे में नहीं सोचा, पैसे बचाने के बारे में नहीं सोचा, और मैंने इस बिजनेस को बड़ा करने के बारे में सोचा। तो इसी प्रकार मुझे एक कांटेक्ट मिला छत्तीसगढ़ का, एक आदिवासी लड़का मुझे मिला। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से भी कुछ 50 किलोमीटर दूर मुझे एक गांव का एक आदिवासी लड़का मुझे कांटेक्ट मिला। तो मैं कभी घर से इतनी दूर नहीं गया था, लेकिन मैं 2000 किलोमीटर दूर उस एक कांटेक्ट के लिए, अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए मैं उसके पास में चला गया। और मैं बिलासपुर जैसे शहर में एक छोटे से होटल में लगभग 100 रुपये प्रतिदिन के किराए में मैं वहां पर रुका, और लगभग आप यकीन नहीं करेंगे मैं 44 दिन उस होटल में रुक गया। और वहां पर 150 किलोमीटर तक कोई पिकअप सेंटर नहीं होते थे, और मैंने अपने होटल के कमरे में पिकअप सेंटर ले लिया। और वो लड़का मेरे पास में वहाँ के आसपास के दूसरे लोगों को लेकर आता था, मैं उनको सुबह से लेकर शाम तक प्लान दिखाता था, प्लान 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 इस प्रकार प्लान दिखाता था। और 44 दिन तक मैं रुका, और मैंने वहां पर एक अच्छी टीम का निर्माण किया, और उसके माध्यम से मुझे और अच्छे अच्छे विद्वान लोग, अच्छे तबके के लोग मुझे मिले। इस प्रकार मेरा बिजनेस वहां भी फैल गया। इसी प्रकार मैं जब जम्मू कश्मीर में आज से करीब 20 साल पहले, 23 साल पहले, जब आतंकवाद का दौर था, वहां पर लोग उसके नाम से डरते थे, वहां के लोकल के लोग ही अपने घर से बाहर निकलते थे। उसमें मुझे वहां का जम्मू कश्मीर का एक कांटेक्ट मिला। मैं एक कांटेक्ट के लिए उस आतंकवाद ग्रस्त प्रांत में चला गया, जिसके पास में मैं गया, तो उसने कहा भी मैं तो इस बिजनेस को नहीं कर सकता, लेकिन जो आप बता रहे हो बात, जो काम बता रहे हो, ऐसा उल्टा सीधा मेरा जीजा ये काम करता है।
तो मैंने कहा अभी मैं इतनी दूर आ गया हूँ, तो आप मुझे उनका कांटेक्ट दीजिए। तो उन्होंने मुझे अपने जीजे से मिलाया और मैंने उस आतंकवाद ग्रस्त राज्य में आज से 23 साल पहले एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। तो मैं एक अनजाने में एक रूल का पालन कर रहा था, रेफरेंस कांटेक्ट का। तो जिसके लिए गया था उसने मुझे मना कर दिया, लेकिन उसी के वजह उसने मुझे कुछ दूसरा रेफरेंस दिया। तो मैं उस रेफरेंस कांटेक्ट की वजह से जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सका। तो इस प्रकार मैं बिजनेस खड़ा किया और ऐसे करते करते मैं इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बन गया। तो जैसे मैं टेक्निकल अचीवर बना, तो मैं और ज़्यादा प्रेरित हुआ और ज़्यादा अच्छा करने की मैं सोचने लगा। और मैंने इस बिजनेस के द्वारा एक 800 गाड़ी मैंने परचेज की। और वो गाड़ी खरीदते ही मैंने मेरे ग्रुप के लोगों को जो उसमें संघर्ष कर रहे थे उनको मैंने दे दी कि आप फील्ड में काम कीजिए। तो मेरे मिलने जुलने लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि आपने नई गाड़ी खरीदी है और उसको आपने दूसरों को दे दिया है। तो मैं एक दूरदृष्टि उसमें मैंने दूरदृष्टि का पालन किया, कि इस बिजनेस के द्वारा और बहुत सारी गाड़ियां मुझे आने वाली है। तो उन लोगों ने इसके द्वारा बड़ा बिजनेस खड़ा किया और वो जिन लोगों को मैंने अपनी गाड़ी दी थी वो भी रोल टीचर बन गए, टेक्निक टीचर बन गए और मेरा बिजनेस और ज्यादा बड़ा हो गया। और आज मुझे इतनी इनकम आ रही है कि मैं ऐसी कई गाड़ियां प्रत्येक महीने खरीद सकता हूँ। तो इस प्रकार मेरा और ज्यादा बिजनेस बड़ा हो गया और मैं इस बिजनेस का टेक्निक टीचर बन गया। मैं आगे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, रुका नहीं। मैंने कभी आराम करने का नहीं सोचा। मैं इसमें मेहनत करता रहा। और मेरे ग्रुप में मेरे डेप्थ में अगर 40 लेवल नीचे मुझे कोई कांटेक्ट देता था कि मेरा कांटेक्ट बिहार में है, तो मेरे और उसके बीच में अगर 40 लोग थे, वो भी कुछ बिजनेस कर रहे थे, लेकिन मैं ऐसी परवाह नहीं करता था। मैं उस 40 डेप्थ के लिए भी, एक कांटेक्ट के लिए भी, उसके लिए मैं कभी बिहार जाता, कभी तमिलनाडु जाता, कहीं से। इस प्रकार मैं दिन रात मेहनत मैं करता रहा। तो इस प्रकार चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और जिस प्रकार कहते हैं कि मकड़ी ने गिरते गिरते जाला बना लिया और चींटी ने धीरे धीरे गिरते गिरते दाना लेकर पहाड़ पर चढ़ गई और कछुए ने धीरे धीरे चलते हुए रेगिस्तान पार कर लिया। उसी प्रकार आपके इस साधारण से भाई ने इस बिजनेस का धीरे धीरे चलते हुए स्टार रूबी जैसा मुकाम हासिल किया। और मेरे पास लाखों रुपए की इनकम आने लगी और मेरी एक बहुत अच्छी टीम का निर्माण हो गया। और जैसे कि हमारे भारतीय समाज की एक परंपरा है कि हर गृहस्थी सोचता है, हर दंपति सोचता है, हर पति पत्नी सोचता है कि हमारा भी एक अच्छा घर हो। तो जब मैं स्टार भी बना तो मैंने कुछ प्लॉट परचेज किए और घर बनाने की सोच रहा था। हमारा पति पत्नी का ऐसा सपना था। लेकिन उससे पहले मेरा एक सपना था कि मैं एक गौशाला का निर्माण करूं, जिसमें विकलांग, असहाय, लाचार गौवंश हो, जिन जो दूध नहीं देती हो, जो बूढ़े हो गए हों, जिनको घर से लोग निकाल देते हैं अनुपयोगी, ऐसी एक गौशाला का निर्माण करूं, ऐसा मेरा सपना था। तो मैंने मेरे पार्टनर से, मेरी पत्नी से, मेरी वाइफ से, मेरे मैडम से मैंने अपने विचार साझा किए कि हमारा साझा सपना ये घर का है, लेकिन आप मुझे अनुमति दो तो मेरा ये पहले का पुराना सपना है गौशाला बनाने का, तो हम उसका निर्माण करना चाहेंगे। तो जिसमें मैं इस बिजनेस में कामयाबी की नई ऊंचाइयां चढ़ रहा था, उसी में मेरे साथ दूसरे साथी भी कामयाबी की नई ऊंचाइयां चढ़ रहे थे। तो मैं उसी 800 गाड़ी से अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था। उसी उसी दौरान बहुत सारे साथियों ने अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियां ली और मैंने उसी समय मैंने कुछ प्लॉट खरीदे। तो मैंने देखा कि 4 साल बाद उनकी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, जो 20 लाख की थी, 10 लाख की रह गई, 10 लाख वाली 5 लाख की रह गई। लेकिन जो मैंने इन्वेस्टमेंट, जमीन में इन्वेस्टमेंट किया था, वो मेरा 5 वाला 10 लाख हो गया और 10 वाला 50 हो गया। इस प्रकार 50 वाला करोड़ों हो गया। तो इस प्रकार मेरा छोटा सा इन्वेस्टमेंट था वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बन गया। और मैंने उन सबको सेल करके मेरा जो सपना था, मैंने घर को, ये सपने को एक तरफ रखा और एक गौशाला का निर्माण किया।
जिसमें मुझे अपनी तरफ से कहते हुए संकोच हो रहा है। लेकिन इस बिजनेस की ताकत मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करोड़ों रुपए की उसी लागत से मैंने एक भूमि खरीदी, और करोड़ों रुपए की लागत से मैंने एक गौशाला का निर्माण किया। और आज उस गौशाला में बूढ़े, विकलांग, असहाय, लाचार, जिनको लोग घर से निकाल देते हैं, ऐसी लगभग 400 गायें की मैं सेवा कर पा रहा हूँ। हाँ, तो उसको दूर दूर से लोग देखने आते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आप बिजनेस करें, लेकिन इस बिजनेस में किसी प्रकार का दिखावा ना करें। हमारा बिजनेस शो बिजनेस तो है, मगर उसमें इस प्रकार अनावश्यक खर्च न करें। थोड़ा मितव्ययता का परिचय दें, और कहाँ कैसे पैसा लगाने से क्या रिटर्न आ सकता है। तो मैंने गाड़ियों पे खर्च नहीं करके उस पे खर्च किया। और एक मेरा जो बड़ा सपना था, जो पूरे हमारे इलाके में कोई सोच नहीं सकता, वो मैंने एक ऐसा सपना, एक मुकाम मैंने बनाया है। तो उसको दूर दूर से लोग देखने आते हैं, और उससे प्रेरित होते हैं। और एक मॉडल गौशाला हमारे पूरे इलाके में बन गई है। कल की बात है, कुछ पत्रकार भी आए थे उधर देखने के लिए। तो इस प्रकार मेरा कहने का भाव, ये मेरा एक सपना पूरा हुआ आरसीएम बिजनेस की वजह से। ये 2014 में मैंने इसका निर्माण शुरू किया था, और अभी 10 साल बाद मैं देखता हूँ एक विशाल गौशाला बन गई है। तो अब मेरा जो सपना है कि मैं इस जो 400 गौओं का है, मैं वहां पर 2500 गायों का पालन करना चाहता हूँ। ये जो मुझे ताकत मिली है, ये आरसीएम बिजनेस की वजह से मुझे मिली है कि मैं एक बड़ा सपना देख पा रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि जिस हिसाब से ये बिजनेस बढ़ रहा है, जिस हिसाब से मेरी इनकम बढ़ रही है, उस हिसाब से मैं 2500 गायों का पालन कर सकूंगा आने वाले समय में। और एक मेरा दूसरा संकल्प है कि मैं 1 लाख पेड़ उसको बड़ा कामयाब होके मैं करूंगा। ऐसा मेरा एक बड़ा सपना है। तो मैं जब ये इस गौशाला के सपने के बारे में मैं आज से 10 साल पहले लोगों को बताता था, तो लोग मेरी मजाक उड़ाते थे कि मन के लड्डू हैं, खाने हैं, अच्छे लगते हैं, खाओ। लेकिन अब हकीकत में बदल गया है। तो इसी प्रकार आज मैं 1 लाख पेड़ों के बारे में, बड़े पेड़ों के बारे में बात करता हूँ। तो हो सकता है किसी को यकीन नहीं हो, लेकिन मुझे इस बिजनेस की बदौलत, इस बिजनेस की शिक्षाओं की बदौलत मुझे यकीन है कि मैं 1 लाख पेड़ भी मैं लगा के कामयाब करके दिखाऊंगा। और जो अभी मैंने कुछ समय पहले आपसे बात की कि हर दंपति का, हर घर का सपना होता है, और मेरा और मेरी पत्नी का सपना था घर का, वो भी इसी साल हमारे एक अच्छे घर का सपना पूरा होने जा रहा है। तो इस प्रकार मैं इस बिजनेस के द्वारा मुझे इतना मतलब पैसा मिला कि उसकी वजह से न केवल मैं अपने सपनों को पूरा कर पाया, बल्कि मैं अपने देश, समाज और प्रकृति के लिए भी मैं कुछ दे पा रहा हूँ। तो आप भी एक बड़ा सपना देखें, बड़ा सोचें, और इस बिजनेस में इतनी ताकत है कि वो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। मेरे पास बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, वो कहते हैं कि क्या आरसीएम अभी भी चल रहा है। तो मैं कहता हूँ ये गौशाला चल रही है, आप देख रहे हैं। तो बोला हाँ चल रही है। तो मैंने कहा इसका मतलब आरसीएम भी चल रहा है। जब एक भव्य गौशाला देखते हैं, बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं चारा के, और उनकी छाया के लिए बड़े बड़े शेड बने हुए हैं, तो लोग कहते हैं ये पैसा कहाँ से आ रहा है। क्या आपको कोई फॉरेन से ऐड आती है? यहाँ पर जो सड़कें बन रही है गौशाला के अंदर, क्या है को फॉरेन से आपके पास पैसा आ रहा है, फॉरेन से फंड आ रहा है? मैंने कहा नहीं। तो बोलते कहाँ से पैसा आ रहा है? तो मैं कहता हूँ आरसीएम चल रहा है। तो वो भी मेरे साथ प्रेरित होते हैं और मेरे साथ जुड़ जाते हैं। तो मैं, इस बिजनेस ने मेरे सपनों को पंख दिए हैं, मेरे सपनों को उड़ान दी है। आपके जो भी सपने हैं, आप उनको मरने मत दें। अगर आपके दिल के अंदर कोई सपना अभी भी जिंदा है, तो उनको फिर से आप याद करिए और इस बिजनेस में जुट जाइए। ये बिजनेस आप न केवल आपके सपनों को पूरा कर सकता है, बल्कि आपके अंदर एक सोए हुए महामानव को भी वो जगा सकता है। तो आप अगर इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में लेके जाना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस को इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा
कि आप इस बिजनेस के सेल्समैन नहीं बल्कि इस बिजनेस के एक लीडर बने। और लीडर बनने के लिए आपको एक अच्छी टीम का निर्माण करना पड़ेगा। तो आप एक अच्छी टीम बनाएंगे तो आप एक ये अच्छे लीडर भी बनेंगे। जब एक अच्छी टीम का आप निर्माण करेंगे तो वो अच्छी टीम एक बड़े बिजनेस का निर्माण करेगी और वो आपके सपनों को पूरा करेगी। तो इसलिए आप एक बिजनेस ऑपरेटर नहीं बने। कुछ साथियों को मैं देखता हूं कि हमारे बीच मुझे बताने में थोड़ा संकोच हो रहा है, कुछ नए साथी भी हैं, कुछ वाइटल चुर हैं, कुछ रॉयल्टी चुर हैं, कुछ टेक्निकल चुर हैं। वो कुछ साथी बिजनेस करते हैं, बैग उठाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक इधर उधर घूमते हैं और जिस महीने वो मेहनत करते हैं उस महीने कुछ बिजनेस होता है, जिस महीने मेहनत नहीं करते उस महीने बिजनेस उनका कम होता है। तो वो एक बिजनेस ऑपरेटर बन गए हैं। तो आप बिजनेस ऑपरेटर नहीं बने, आप एक बिजनेस लीडर बने कि आप एक ऐसी टीम का निर्माण कर दें कि आप काम करें या नहीं करें, लेकिन जो आपने एक अच्छी टीम बना दी है वो एक अपने आप ही बड़ा बिजनेस करती रहे। तो इसलिए अगर आप एक अच्छी टीम बनते हैं, उसको एक अच्छा माहौल आप देते हैं, तो इस प्रकार आपकी एक टीम का विकास होगा। और जब आपकी एक टीम विकसित होगी तो आपका बिजनेस भी विकसित हो जाएगा। तो आप अच्छी जो टीम बनाएंगे उसमें आप अच्छे लोग रखें, ऐसे जो लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, जिनके सपने नहीं है, उनके बीच आप अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करें। जो वाकई इस बिजनेस के प्रति सीरियस हैं, गंभीर हैं, जिनके जिंदगी में कुछ सपने हैं, जो जिंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों का एक संगठन बनाएं और उनको अच्छा लीडर बनाएं, उनको सिखाएं, उनको प्लान बताना सिखाएं, उनको स्टेज पर बोलना सिखाएं, उनको अच्छी किताब पढ़ने के लिए दें, उनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको आप बाहर निकालें। वो गलतियां करते हैं तो उनको क्षमा करें, उनको प्यार करें। गलती हर इंसान से होती है, मशीन इंसान मशीन नहीं कि उनसे गलती नहीं होती। तो इसलिए किसी प्रकार उनकी गलतियों से आप जलाएं नहीं, उनको प्यार करें। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, उसको पाल पाल कर बड़ा करती है, उसी प्रकार अगर आप एक अच्छी टीम का निर्माण करना चाहते हैं तो उसी अपने टीम से प्यार करें, उसको पाल पाल कर बड़ा करें और अपनी टीम में जो अच्छे गुण हैं उस अच्छे गुणों के ऊपर फोकस करें। अगर आप उनकी कमियों के ऊपर फोकस करेंगे तो आपकी आपकी टीम के रिलेशन खराब हो जाएंगे और कभी भी आप अच्छी टीम का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप एक अच्छी टीम का निर्माण करना चाहते हैं तो अपने लोग हैं उनकी जो अच्छी बातें हैं उनको आप ढूंढें। लीडर का काम ये होता है कि अपनी टीम के अंदर जो अच्छे गुण हैं उनको बाहर निकालें और उनके ऊपर फोकस करें। अगर उनके ऊपर फोकस करेंगे तो वही ये चीज एक बड़ी बन जाएगी। तो लीडर का काम होता है माहौल बनाना। लीडर खुद माहौल में रहता है, वो माहौल बनाता है और अपनी टीम को भी माहौल में रखता है। आप देखते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो कोई कंपनी खोलते हैं और वो कोई पैसा नहीं लगाते हैं, वो अपनी कंपनी के शेयर जारी करते हैं। तो उस पब्लिक होती है वो कंपनी के शेयर खरीदती है और उस पैसे से वो अपनी कोई मिल लगाता है, फैक्ट्री लगाता है और उस मिल और फैक्ट्री में उस कारखाने में पब्लिक काम करती है और उसी फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है, मिल में जो प्रोडक्ट बनता है उसको पब्लिक खरीदती है। तो पब्लिक ने शेयर खरीद करके उसको पैसा दिया, पब्लिक ने उसकी फैक्ट्री में काम किया, पब्लिक ने उसके प्रोडक्ट खरीदे। तो उस बिजनेसमैन ने क्या किया, उसने एक इकोसिस्टम का निर्माण किया। तो इसी प्रकार लीडर का काम होता है एक इकोसिस्टम का निर्माण करना। अगर आप ऐसे बिजनेस के लिए एक फ्रेंडली इकोसिस्टम का एक ऐसे माहौल का निर्माण कर देते हैं जिसमें आपकी टीम का हर साथी अपने आप का विकास कर सके, तो आप सच्चे मायने में एक सच्चे लीडर होंगे और एक बड़े बिजनेस का आप निर्माण कर पाएंगे। तो इस प्रकार अपनी टीम को एक अच्छा माहौल दें और इस बिजनेस के द्वारा इस बिजनेस के जो कोर लीडर्स हैं मुझे उनका सानिध्य मिला। मुझे आदरणीय मुकेश कोठारी का सानिध्य मिला, सुरेंद्र वंश जी का मिला और इस बिजनेस के जनक दूरदर्शिता टीसी छाबड़ा जी का मुझे सानिध्य मिला, बीसी छाबड़ा जी का मुझे सानिध्य मिला और इस प्रकार मैं उनके सानिध्य में आगे बढ़ता गया। तो आप भी अपने
अपलाइन को, अपने कोर लीडर को, अपने टेक्निकल अचीवर को अपना एक रोल रोल लीडर बनाएं, रोल मॉडल बनाएं। उनका उनको आप सीखें, उनका अनुसरण करें, उनके साथ अच्छे संबंध बनाएं, उनसे काउंसलिंग करें। जिस प्रकार अर्जुन एक बहुत बड़ा धनुर्धर था, अच्छा धनुर्धर था, लेकिन वो युद्ध जीत नहीं सका, उसके अंदर तरह तरह के डाउट थे। लेकिन कृष्ण भगवान ने गीता के ज्ञान के द्वारा महाभारत में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, उसमें उन्होंने उसकी बार बार हर शंका का समाधान किया और उसको एक अच्छा विजेता, अच्छा धनुर्धर बनाया और महाभारत के युद्ध में उसको विजेता बना दिया। तो इसी प्रकार आप कितने भी महान और अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन आपको भी एक गुरु की, एक मेंटर की आवश्यकता होती है। तो आप अपने अपलाइन को अपना मेंटर बनाएं और उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाएं। आप अपने माँ बाप को नहीं बदल सकते, वो जैसे ही होंगे उनको आप स्वीकार करना पड़ेगा, उनका मान सम्मान करना पड़ेगा। उसी प्रकार आपके अपलाइन जैसे भी हैं, आप उनको स्वीकार कीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए और उनसे सीखिए। तो इस प्रकार एक आप बड़े बिजनेस का शुरुआत कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज इस बिजनेस को शुरुआत करने का सही तरीका है कि आप जिन लोगों को भी आप इस बिजनेस में लेके आते हैं, उनकी सही शुरुआत कराएं, उनको प्रोडक्ट यूज करने के लिए देवें, उनको अच्छे वीडियो देवें, इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी दें और उनके शुरुआत के दिनों में उनके सपने क्या हैं उनके बारे में आप उनसे चर्चा करें, उनकी लिस्ट बनाएं और 1 महीने के अंदर अंदर उनको एक बड़ा प्रोग्राम दिखा दें। और जब तक उनका पहला पे आउट नहीं आ जाता, तब तक आप उनके साथ फॉलोअप करते रहें। तो इस प्रकार आप उनके साथ लगे रहेंगे तो वो भी आपकी तरह एक अच्छे लीडर बन जाएंगे। तो अगर मेरी बात से आपने कुछ सीखा तो आप अपने समय और परिस्थिति के अनुसार इसका अनुसरण करें। मैंने अपने समय के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार इस बिजनेस को इस प्रकार किया। हो सकता है मेरा तरीका आपके अनुकूल हो, नहीं हो, तो आप अपने लाइन से मिलकर इस बिजनेस के तौर तरीकों से आप सीखें, अपने अपलाइन से काउंसलिंग करें और इस बिजनेस में एक बड़ा निर्माण आप कर सकते हैं। अगर ये बात भी आपको समझ नहीं आई तो इस बिजनेस में जो तेजस मॉड्यूल का निर्माण किया गया है, तो आप तेजस मॉड्यूल को आप ज्वाइन करें और उसके दिन भर में कार्यक्रम चलते रहते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार समय चुने और इस मिशन के द्वारा आप एक साधारण व्यक्तित्व होते हुए भी तेजस के द्वारा एक बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके अलावा 6:30 बजे जो हमारे टीसी छावड़ा जी का रोजाना कार्यक्रम आता है, उसको कभी भी मत चुके, उसको आप जरूर अटेंड करें। इसके अलावा 1 PM JRC का जो 1 बजे महिलाओं के लिए स्पेशल कार्यक्रम आता है, तो सभी बहनें उस प्रोग्राम को अपने परिवार के साथ अटेंड करें। इसके अलावा तीसरा प्रोग्राम हमारा 8 PM के नाम से डेली आता है, उसमें हर कोर लीडर रोजाना कोई न कोई अपनी स्टोरी के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा हमें बताते हैं। तो उस प्रोग्राम को भी आप अपनी टीम के साथ में अटेंड करें। तो इस प्रकार आप इसको देखेंगे तो आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और दोस्तों अभी 7 जुलाई को नेक्स्ट जनरेशन का एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जो यूथ के लिए स्पेशल एक प्रोग्राम है। उस बिजनेस में, उस प्रोग्राम में, उस बिजनेस सेमिनार में आप आए तो आप देखेंगे कि कैसे 30 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्होंने कल ही शुरुआत किया था और इस बिजनेस में एक टेक्निकल जैसे मुकाम पे पहुंच गए हैं। कुछ आपको ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे कि उनके दादा ने, उनके बाप ने इस बिजनेस की शुरुआत की और आज वो नहीं है, लेकिन उनके घर पे एक अच्छी इनकम आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छी चीजें वहां पर देखने को, जानने को मिलेगी। पिछले साल भी हुआ था और इस बार हो रहा है। साल में एक बार जो हमारा यूथ का, नेक्स्ट जनरेशन का एक ही प्रोग्राम होता है, तो उसको किसी भी प्रकार से मिस न करें। उस प्रोग्राम को जरूर करें, अटेंड करें और अपने युवा साथियों को उसमें जरूर लेके जाएं, अपने बच्चों को लेके जाएं। तो दोस्तों मैं अंत में आपको ये बात कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि सफलता है उसके लिए एक छोटी सी कीमत हमें चुकानी पड़ती है और असफलता के लिए हमें जिंदगी भर लाचारी, गरीबी, बेबसी और अपमान भरी जिंदगी के रूप में पूरी जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप इस बिजनेस में सफलता चाहते हैं तो एक छोटी सी कीमत चुकानी है आपको, एक नियम के साथ में, एक कायदे के साथ में,
एक अनुशासन के साथ में इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा सीखना है और कुछ एक्शन करना है। ये थोड़ी सी कीमत आप चुकाएंगे तो मेरी जैसी एक खुशहाल जिंदगी, कोर लीडर जैसी खुशहाल जिंदगी आप बना सकते हैं। वरना एक असफलता की कीमत जो जिंदगी भर आपको चुकानी पड़ेगी।